पुराने समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो कि क्षत्रिय था और वह बहुत ही विद्वान था। उस व्यक्ति के ज्ञान के आगे बड़े बड़े विद्वान अपनी हार मान लेते थे। वह व्यक्ति जहाँ भी ज्ञान की बातें होती वहाँ पहुंचकर अपने ज्ञान से सभी को प्रभावित कर देता। उस व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड आने लगा। वह खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगा था। उसे लगता था कि वह दुनिया में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है। जब उस व्यक्ति को बुद्ध के बारे में पता चला कि वह बहुत ही विद्वान और ज्ञानी है, तब उसे अपने ज्ञान को और श्रेष्ठ दिखाने का मौका मिल गया। उसने सोचा वह बुद्ध के पास जाकर उनको अपने ज्ञान से झूठा साबित करेगा, जिससे उसकी ख्याति और भी ज़्यादा बढ़ेगी। जब वह बुद्ध से मिलने जा रहा था, तभी उसे रास्ते में पता चला कि गौतम बुद्ध ईश्वर के बारे में बात नहीं करते। तब उसने सोचा कि वह बुद्ध से ईश्वर के बारे में ही पूछेगा। वह बुद्ध के आश्रम में पहुंचा और उनके समीप गया और उनसे कहा, हे बुद्ध, मैं एक क्षत्रिय हूँ और विद्वान भी हूँ। मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया है। मैंने सुना है आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर है या नहीं है। उस छत्री की बात को सुनकर गौतम बुद्ध जरा सा मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में ईश्वर के बारे में जानना चाहते हो या फिर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने आए हो? वह छत्री बोला, हे बुद्ध, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन क्या तुम इनके जवाब के लिए कुछ दांव पर भी लगा सकते हो, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर सहज में नहीं मिलता। उस व्यक्ति ने सोचा, बुद्ध ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे क्या मांग सकते हैं, धन संपत्ति या फिर मेरी जान। मैं वो दोनों देने के लिए तैयार हूँ। कुछ सोचकर व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, ठीक है बुद्ध, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार हूँ और मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। बुद्ध मुस्कराए और बोले, मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। व्यक्ति ने कहा, फिर मैं आपको क्या दूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें 2 सालों तक मेरे पास रहकर मौन धारण करना होगा। अगर तुम ये कर लेते हो तो मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। व्यक्ति ने सोचा, ये बुद्ध ने हमसे क्या मांग लिया? 2 वर्षों तक तो मैं किसी को अपना ज्ञान प्रदर्शित कर ही नहीं पाऊंगा। इससे तो मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। लेकिन वह कर भी क्या सकता था? वह कह चुका था कि वह सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है, इसलिए वह पीछे हट भी नहीं सकता था। उसने बुद्ध से कहा, मैं तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल से मौन शुरू करना। वह व्यक्ति पूरी रात बेचैन रहा। उसे नींद नहीं आई। वह सोच रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। अच्छा खासा अपने रास्ते से जा रहा था, यहाँ आकर तो मैं फंस गया। अगले दिन वह बुद्ध के पास गया और मौन शुरू कर दिया। उसने एक दिन तो जैसे तैसे करके निकाल दिया, लेकिन दूसरे दिन वह बेचैन हो गया। उसके लिए एक एक पल काटना भारी पड़ रहा था, लेकिन जैसे तैसे करते 4 महीने निकल गए। वह बुद्ध के शिष्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्याकुल ही रहता था। इन 4 महीनों में उसमें बेहद बदलाव आ गया था। वह अब क्रोध करने लगा था। वह हमेशा गुस्से में लाल रहता, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। वह हताश और निराश होकर बैठा रहता, तो कभी इधर उधर देखता। एक दिन वह बड़ा पत्थर लेकर बुद्ध के पास गया और उसे वहीं पटक कर भाग आया। बुद्ध उस व्यक्ति के पास गए और उसे एक तालाब के पास ले गए और कहा, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए मौन तोड़ने की इजाज़त देता हूँ। तुम चाहो मुझसे कुछ पूछ सकते हो। व्यक्ति ने ना में अपना सिर हिला दिया। बुद्ध ने कहा, तुम दृढ़ संकल्पी हो। इस तालाब को देखो, क्या तुम्हें चंद्रमा दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर बुद्ध ने कहा कि तुम इस तालाब में एक पत्थर फेंको। व्यक्ति ने एक पत्थर लेकर उसे तालाब में फेंक दिया। बुद्ध ने कहा, क्या अब भी चंद्रमा आपको पहले की तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने ना में अपना सिर हिला दिया। बुद्ध ने कहा, जैसे शांत पानी में चंद्रमा अपने स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, उसी तरह एक मौन धारण किए व्यक्ति को अपना सब स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन तुमने जो मौन धारण किया है,
वह ऊपरी है। तुम्हारे अंदर बहुत शोर है, तुम मन ही मन न जाने किस किस से बात करते हो। जिस प्रकार शांत पानी में पत्थर फेंकने से उसमें हलचल हो जाती है और चंद्रमा का स्पष्ट रूप नहीं दिखाई देता है, उसी तरह तुम्हारे अंदर जितनी भी हलचल होगी तुम उतना ही सत्य से दूर रहोगे। तुमने 4 महीने मौन धारण करके जो ऊर्जा एकत्रित की है उसे क्रोध में बर्बाद मत करो, उसे अपने शरीर में समाहित कर लो और खुद को शांत पानी के समान कर लो ताकि खुद की परछाई को देख पाओ। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसके बाद उसने 2 सालों तक आंतरिक रूप से मौन धारण किया, खुद को शांत बनाया। 2 साल बीत जाने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से पुनः कहा, अब तुम्हें जो भी पूछना है अब पूछ सकते हो। उस व्यक्ति ने 2 साल बाद पहली बार कोई शब्द बोला था। उसकी वाणी में इतना आकर्षण था, इतनी करुणा थी कि हर कोई सुनना चाहता था। व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, जब मैं आपसे यह प्रश्न किया था तब मैं खुद को एक श्रेष्ठ ज्ञानी मानता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं अज्ञानी था। मेरे अंदर कोई भी ज्ञान नहीं था। 2 साल पहले मेरे अंदर जो भी प्रश्न उठते थे अब वे सभी प्रश्न मौन धारण करने से नष्ट हो गए हैं। अब मेरा मन बिल्कुल खाली हो गया है। मेरे पास आपसे पूछने को कोई भी प्रश्न नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। दोस्तों, मौन में बहुत ही शक्ति होती है। हमारा शरीर दिन भर में जो ऊर्जा पैदा करता है हम उसे बातें कर कर के नष्ट कर देते हैं। हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही होता है कि वह सारी ऊर्जा को नहीं रख पाता और इस तरह से बातें करके उसे निकाल देता है। अगर आप मौन धारण करते हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे ऊर्जा एकत्रित होती है जिसे आपका शरीर स्वीकार नहीं करता। तब वह ऊर्जा आपको क्रोध दिलाता है ताकि वह बाहर निकल सके, लेकिन बिना चीखे चिल्लाए वह क्रोध बाहर नहीं निकलता। इसलिए जब आप मौन धारण करते हैं तो क्रोध के जरिए संपूर्ण ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तब आप अपना मौन अवश्य ही तोड़ देंगे। तब इसके अलावा आपको कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह संकल्प है। लेकिन जब आप मौन को समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि बाहरी मौन जरूरी है या आंतरिक मौन। यदि आप अंदर से मौन रहते हैं तब आप बाहर से मौन हो जाते हैं। तब आप अपनी ऊर्जा को भी देख सकते हैं और आपका शरीर उस ऊर्जा को स्वीकार भी कर लेता है, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। काफ़ी समय तक मौन रहने से धीरे धीरे हम ध्यान में उतरने लगते हैं और ध्यान हमारे मन को बिल्कुल शांत कर देता है और हमारे शांत मन में किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न नहीं आते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।